Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today my topic is about salivary gland. Salivary gland is an exocrine gland. It secretes saliva. It is one among the accessory digestive glands. There are various accessory digestive glands like liver, pancreas, and salivary gland. These are the accessory digestive glands. इन accessory digestive gland में एक gland salivary gland भी आता है. तो आज हम इसी salivary gland के बारे में बात करेंगे. This salivary gland, it is an exocrine gland and it secretes saliva. ये secrete करता है saliva. एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो अपनी सेक्रीशन थ्रू डक्ट्स टारगेट साइड पे डालता है या अपनी सेक्रीशन डक्ट्स के थ्रू टारगेट साइड पे लेके जाता है. जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड जो है ये सेक्रीट सलाइवा करता है और ये सलाइवा टारगेट साइड पर कैसे आता है? थ्रू डक्ट्स. अगर ये सलाइवरी ग्लैंड है, ये सैलिवरी ग्लैंड अपनी सेक्रीशन टारगेट साइड, और इसका टारगेट साइड होता है माउथ, टारगेट साइड पर डालना है तो ये अपनी सेक्रीशन थ्रू डक्ट्स के थ्रू टारगेट साइड पर डालता है. Such type of glands are called as exocrine glands. And salivary gland जो है it's an exocrine gland, that means ये अपनी secretion duct के through target side पर डालता है. There are two types of salivary glands. There are two types of salivary glands. One is the major salivary glands. The major salivary glands. And the second is minor salivary glands. ये मेजर सैलिवरी ग्लैंड और ये माइनर सैलिवरी ग्लैंड क्यों नाम पड़ा है अलग अलग? मेजर सैलिवरी ग्लैंड एक तो साइज में भी बड़े होते हैं एंड यही लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा भी सेक्रेट करते हैं. जो सेक्रेशन इनकी होती है सलाइवा, यही मेजर ग्लैंड लार्ज अमाउंट ऑफ सलाइवा को सेक्रेट करते हैं. अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स एंड माइनर सैलिवरी ग्लैंड्स जो है they only contribute 10% of saliva and इनका साइज भी छोटा होता है as compared to major salivary glands. There are three pair of major salivary glands. There are three pair of major salivary glands and the first one is जो पहला पेयर है दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड्स. सेकंड जो है द सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड द थर्ड पेयर जो है दैट इज द सब लिंगुअल ग्लैंड. मेजर सैलिवरी ग्लैंड तीन पेयर होते हैं. एक होता है पैरोटिड ग्लैंड्स, एक पेयर. सेकंड पेयर है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स. थर्ड पेयर है सबलिंगुअल ग्लैंड्स. ये पेयर होते हैं. एंड जो माइनर सैलिवरी ग्लैंड जो होते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली 600 to 1000. like lingual gland, lingual serous gland, lingual mucus gland, buccal gland, etc. They are approximately 600 to 1000. तो अब हम बात करेंगे, वी हैव टू डिस्कस हियर ओनली थ्री मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स.
जैसे कि पहला पेयर है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड इज सबमैक्सिलरी ग्लैंड, थर्ड इज सबलिंगुअल ग्लैंड्स. We need not to discuss these minor salivary glands here. The first gland is parotid gland. अब हम बात करेंगे parotid glands के बारे में. Parotid glands, it is one among the largest salivary glands. Parotid glands are the largest salivary glands. बहुत ही important point है, largest salivary glands. They are located in front of our ears. Just near the ear tip. These parotid glands are located in front of the ears. एक पैरोटिड ग्लैंड राइट ईयर के पास, एक लेफ्ट ईयर के पास अपीयर होता है. And it pour its secretion into the oral cavity through a duct. The duct is called as Stenson's duct. तो ये है पैरोटिड ग्लैंड, ये अपनी सेक्रेशन ओरल कैविटी में डालता है थ्रू a duct. That duct is called as Stenson's duct. The third point is that ये अपनी secretion किस duct के थ्रू डालता है in the oral cavity, that is Stenson's duct. And oral cavity में ये किस लोकेशन पे डालता है, किस जगह पे डालता है, that is near अपर सेकंड मोलर के पास. जो मोलर टीथ है, सेकंड मोलर टीथ के पास ये अपनी अपर सेकंड मोलर टीथ के पास ये अपनी सेक्रेशन डालता है. एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट ये जो ग्लैंड है, इट इज सिरस ग्लैंड. व्हाट डज दैट मीन? जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं ऑफ दिस पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, तो हम वहां पे पढ़ते हैं these salivary glands are made up of two types of cells. One is serous cells and another is mucous cells. Some salivary glands are made up of both serous as well as mucous cells. But this is mainly made up of serous cells. That is the reason it is called as serous gland. और ये जो फ्लूइड सेक्रेट करेगा वो सिरस होगा, सिरस फ्लूइड सेक्रेट करेगा. सिरस फ्लूइड और म्यूकस फ्लूइड में क्या फर्क है? सिरस फ्लूइड के पास एंजाइम्स होते हैं एंड इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इट कंटेन्स एंटीबॉडीज एंड सम अदर मिनरल्स. और जो म्यूकस फ्लूइड होता है, वो म्यूकस फ्लूइड इट कंटेन्स ओनली म्यूकस दैट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन. तो याद रहे बेटा, मैंने पैरोटिड ग्लैंड्स के बारे में क्या बताया. एक लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ आवर ईयर्स होता है, जस्ट नियर द ईयर टिप. और सेकंड, ये अपनी सेक्रेशन इनटू द ओरल कैविटी में डालता है थ्रू अ डक्ट. दैट डक्ट इज कॉल्ड स्टेनसन डक्ट. और ये सेक्रेशन ओरल कैविटी में कहां पे डालता है? नियर अपर सेकंड मोलर के पास. एंड दिस ग्लैंड, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है, दिस इज the serous gland. That means it secretes a fluid. That fluid is called a serous fluid. Serous fluid is that fluid which is rich in enzymes and some other minerals. अब हम बात करेंगे सेकंड पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड के बारे में. दैट इज कॉल्ड एज सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर ग्लैंड. Why it is called so? Because it is located at the junction of maxilla and mandible bone, at the junction of lower and upper jaw. These glands secrete approximately 67 to 70% of saliva. That means सबसे ज्यादा सलाइवा यही सेक्रेट करते हैं सबमैंडिबुलर और सबमैक्सिलरी ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड था वो सबसे बड़ा ग्लैंड, लेकिन वो सेक्रेट इतना सलाइवा नहीं करता है. That secretes only 27 to 30% of saliva, but this secrete approximately 67 to 70% of saliva. ये ग्लैंड जो होता है, it secretes its secretion through a duct. That duct is called as Wharton's duct.
वाटरनस डक्ट्स। अगर मैं यहां पे डायग्राम आपको दिखाऊं, यहां पे ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ दिस अपर एंड लोअर जॉ। ये ग्लैंड जो है ये अपनी सेक्रीशन एक पेयर होता है, ये एक इस साइड में होता है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में होता है। इनसे जो डक्ट्स अराइज होते हैं उन डक्ट्स को हम कहते हैं वाटरनस डक्ट। That means submaxillary gland pour its secretion into the oral cavity with the help of a duct. The duct is called as Watten's duct. The duct associated to submaxillary gland is called as Watten's duct. These Watten's duct opens in the floor of buccal cavity near lower incisors। याद रखिए ये पॉइंट। पहला पॉइंट ये था सबमैक्सिलरी ग्लैंड, दिस ग्लैंड इज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ लोअर एंड अपर जॉ लाइक हियर। और सेकंड, इट secretes approximately 67 to 70% of saliva. That means majority of saliva is secreted by these submaxillary glands। उसके बाद मैंने ये कहा ये सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ये अपनी डक्ट्स के थ्रू सेक्रेशन कहां पे डालता है, इन ऑरल कैविटी में। उस डक्ट का नाम क्या है? उन डक्ट्स का नाम है वाटरनस डक्ट। और ये वाटरनस डक्ट माउथ ऑरल कैविटी में कहां पे ओपन होते हैं? लवर ये फ्लोर जो होता है ये बकल कैविटी का, इन इंसिजर्स के बिहाइंड जहां पे आपकी टंग जो है टच करती है लवर पार्ट पे, वहां पे ये ओपन होते हैं। अब हम बात, ये जो ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड जो होता है इट इज द मिक्स्ड ग्लैंड। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होता है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है इसमें सिरस सेल्स भी होते हैं, इसमें म्यूकस सेल्स भी होते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, ये सिरस सेल्स जो होते हैं ये मोर होते हैं, ज्यादा होते हैं, दे आर प्रीडोमिनेंट ओवर द म्यूकस सेल्स। ये ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू म्यूकस सेल्स। म्यूकस सेल्स कम होते हैं। है तो ये मिक्स्ड ग्लैंड, लेकिन सिरस सेल्स इसमें प्रीडोमिनेंट ओवर द म्यूकस सेल्स। अब हम बात करेंगे थर्ड पेयर ऑफ मेजर ग्लैंड के बारे में, दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। लिंगुआ का मतलब होता है टंग। दैट मीन्स टंग के नीचे जो ग्लैंड होता है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये ग्लैंड जो होता है इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द टंग। एंड सेकंड पॉइंट जो इसमें है ये लोकेशन है, अगर हम ये देखेंगे ये टंग है यहां पे, इस टंग के बिल्कुल नीचे ये ग्लैंड होता है। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल ग्लैंड। इस ग्लैंड को मैं थोड़ा सा यहां से बाहर निकालूं, अगर ये सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड आप मान लीजिए दिस इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। पहला पॉइंट आपको याद क्या रखना है, इसकी लोकेशन, इट इज लोकेटेड जस्ट बीनीथ द टंग। सेकंड पॉइंट क्या रखना है याद, दैट इज इट इज द स्मॉलेस्ट salivary gland among the major salivary glands। मेजर सैलिवरी ग्लैंड जो तीन पेयर के होते हैं, इन तीन पेयर में सबसे छोटा ग्लैंड जो होता है वो ये होता है, इट इज अबाउट 2 to 5 ग्राम्स इन वेट। इसका इट वेज अबाउट 2 to 5 ग्राम्स। ये ग्लैंड जो होता है, दिस ग्लैंड सेक्रेट्स इट्स सेक्रेशन थ्रू वेरियस डक्ट्स। इसलिए मैंने डायग्राम बाहर निकाली, इससे बहुत सारे डक्ट्स अराइज होते हैं। उन डक्ट्स को हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ रेविनस। या अपनी सेक्रेशन एक डक्ट के थ्रू नहीं डालता है जैसे वो सबलिंगुअल सब पैरोटिड करता था। ये बहुत सारे डक्ट्स, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8 to 14 डक्ट्स। 8 to 14 डक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे डक्ट्स। इन डक्ट्स को हम कहते हैं डक्ट्स ऑफ रेविनस। दैट मीन्स ये सबलिंगुअल ग्लैंड secreted its secretion through various small ducts. These ducts are called as ducts of Revinus. Among these ducts there is a major duct
That duct is called as, that duct is named as Bartholin duct. इस duct को हम कहते हैं Bartholin duct. तो Bartholin duct हो या ducts of Revinus हो, दोनों, both the ducts are associated to sublingual gland. There are 8 to 14 ducts in this sublingual gland, and the major duct among them is Bartholin duct. And the third point जो याद रखना है is sublingual gland, and that means it is also mixed type of gland. ये भी mixed gland होता है, mixed type of gland होता है. That means इसमें both, this gland is made up of both serous as well as mucus cells. लेकिन याद रखिए, जैसे कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड में मैंने कहा था कि वो मिक्सड टाइप ऑफ ग्लैंड है, वहां भी सेरस एंड म्यूकस सेल्स होते हैं, लेकिन वहां पे मैंने कहा था सेरस सेल्स आर प्रीडोमिनेंट ओवर द म्यूकस सेल्स. यहां पे उसका उल्टा है, यहां पे म्यूकस सेल्स प्रीडोमिनेंट है, म्यूकस सेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेरस सेल्स. म्यूकस सेल्स आर प्रीडोमिनेंट ओवर द सेरस सेल्स. एंड मैंने ये भी कहा था दे सेक्रीट ओनली 1 to 2% ऑफ सलाइवा. तो इस ग्लैंड के बारे में क्या रखोगे याद? लोकेशन जस्ट बीनीथ द टंग, स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है, अमंग द मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स 2 to 5 ग्राम होता है. और उसके पास जो ये डक्ट जो होता है ये अपनी सेक्रीशन थ्रू वेरियस डक्ट्स के थ्रू डालता है. दी डक्ट्स आर कॉल्ड डक्ट्स ऑफ रेविनस. 8 to 14 डक्ट्स होते हैं. अमंग दिस डक्ट्स एक डक्ट बड़ा होता है जिस डक्ट को हम कहते हैं बार्थोलिन डक्ट. और ये सारे डक्ट ओपन होते हैं, कहां पे ओपन होते हैं? बीनीथ द टंग, टंग के नीचे ये ओपन होते हैं और अपनी सेक्रेशन ऑरल कैविटी में डालते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड.